नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संस्कृति विश्व की अमर संस्कृतियों में से कही जा सकती है और भारतीय और चीनी संस्कृति के अलावा विश्व की अधिकांश संस्कृतियां काल के ग्रास बन चुकी है। भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव छोड़ा और श्रीलंका, ईरान, अफ़गानिस्तान, सुदूर पूर्व बृहत्तर भारत में अपनी पहचान बनाई। भारतीय संस्कृति संस्कृति का अर्थ शुद्ध किया हुआ तथा संस्कार का अर्थ शुद्ध करने वाले कर्म। उसी प्रकार संस्कृति से भी परिष्कार परिमार्जित होने का बोध होता है। बील्स और हाइजर नामक विद्वान के अनुसार मानव समाज के सदस्य व्यवहार करने के जो निश्चित ढंग और तरीकों को अपनाते हैं वे संपूर्ण रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलीन ने लिखा कि प्रत्येक समूह व समाज में आंतरिक व बाहरी व्यवहार के ऐसे प्रतिमान आदर्श स्थापित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखलाए जाते हैं तथा हस्तांतरित किए जाते रहते हैं और ये इनमें निरंतर परिवर्तन होने की संभावनाएं भी रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृति शब्द से शुद्धता का बोध होता है और एक प्रतिमान स्थापित होता है, एक आदर्श स्थापित होते हैं और एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित होते रहते हैं। अब हम देखेंगे संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ। प्रत्येक सभ्यता के विकास में एक उच्चतम स्तर आता है जब सभ्यता अपने मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों व आदर्शों का निर्माण कर लेती है और ये मूल्य और आदर्श उस सामाजिक जीवन में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि समस्त समाज इन उदात्त व सूक्ष्म विशेषताओं में रंग जाता है और यही उस समाज की संस्कृति बन जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि गुप्तकालीन संस्कृति अपने सभ्यता के चरम पर पहुंची और उस काल को कुछ विद्वानों ने स्वर्ण युग या क्लासिकल युग या सांस्कृतिक युग की संज्ञा भी दी। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती है बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है। संस्कृति किसी एक युग की कृति नहीं होती है बल्कि विविध युगों के विविध मनुष्य के सामूहिक संघर्ष का परिणाम होती है। अपने कार्यों में चिंतन तथा अपने जीवन को सरल, सुंदर व कल्याणमय बनाने के लिए जो प्रयत्न मनुष्य करता है उन्हीं प्रयत्नों का परिणाम संस्कृति कहलाती है। मनुष्य ने धर्म, दर्शन, कला, साहित्य का जो विकास किया, जीवन को सुखी बनाने के लिए परिवार, समाज, राज्य जैसी संस्थाओं की स्थापना की, यही संस्कृति का आध्यात्मिक और भौतिक रूप दोनों है। अब हम देखें कि संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ या भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ। तो इस बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे व्हीलर का मत है कि भारतीय संस्कृति मेसोपोटामिया की सुमेरियन संस्कृति से निर्मित हुई या उद्भवित हुई। हेरोस और चटर्जी लिखते हैं कि यह द्रविड़ों की सभ्यता से उद्भव हुई। फेयर सर्विस लिखते हैं कि हिंद ईरानी क्षेत्र से भारतीय संस्कृति विकसित हुई। उधर रोमिला थापर, ब्रिडग्रेट और आल्चिन का मत है कि भारतीय संस्कृति बलूचिस्तान जैसे कुल्ली, नाल की ग्राम संस्कृतियों से विकसित हुई एक सभ्यता थी या संस्कृति थी। इन सब मतों के निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं डॉक्टर D.N. झा श्रीमाली कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के उत्खननों से यह सिद्ध हुआ है कि मूल रूप से क्षेत्रीय आधार पर सिंधु घाटी में सभ्य जीवन का सूत्रपात हुआ था। लेकिन
झा और श्रीमाली ये मानते हैं कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंधु क्षेत्र में नगरीय विकास की प्रेरणा भारत से संभवतः मेसोपोटामिया से आई थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में यहाँ से पहले ही अधिक समृद्ध नगर सभ्यता विद्यमान थी। तो विकसित तो भारतीय क्षेत्र से हुई, उद्भव भारतीय क्षेत्र से हुई, लेकिन इसने नगरीय जो प्रभाव ग्रहण किया वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ग्रहण किया, ऐसा डॉक्टर डी.एन. झा और श्रीमाली का मानना है। अब हम देखें कि संस्कृति का स्वरूप क्या है। संस्कृति दो रूपों में व्यक्त होती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक स्वरूप में हम देखते हैं कि मानव द्वारा सौंदर्य कला की श्रेष्ठ भावनाएं जैसे हस्तशिल्प, कला कौशल निर्मित विभिन्न शिल्प संस्कृति का भौतिक स्वरूप है, जैसे संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला आदि। वहीं संस्कृति का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है कि मानवीय चिंतन द्वारा धर्म, दर्शन, साहित्य, सद्गुण, शिष्टाचार, आचार, विचार में जो प्रगति मानव ने की वो संस्कृति का आध्यात्मिक स्वरूप कहलाता है। तो संस्कृति का एक स्वरूप भौतिक है और एक स्वरूप आध्यात्मिक है। अब हम देखें सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है। आर्नल्ड टाइबनी ने सबसे पहले एक डायग्राम बताकर ये बताया, या एक उन्होंने ढांचा बताया कि सभ्यताएं मरती है लेकिन संस्कृतियां मरती नहीं हैं। सभ्यता विकास के उच्चतम स्तर या निश्चित बिंदु पर आकर समाप्त हो जाती है, लेकिन संस्कृतियां नहीं। सभ्यताओं का विकास चक्रीय होता है जबकि संस्कृति का रेखीय है। नई सभ्यता के पास अपने से पुरानी सभ्यता के अनुभव व शिक्षाएं होती है, अतः उसकी संस्कृति पहले वाली सभ्यता व संस्कृति से अधिक समृद्ध होती है। सभ्यता जहाँ भौतिक है वहीं संस्कृति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। भौतिक सुविधा सभ्यता को प्रकट करते हैं, वहीं धर्म, दर्शन, साहित्य, आचार विचार, संगीत कला, चित्रकला, वास्तुकला, राजनीतिक संस्थाएं संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी भेद है, और सबसे प्रमुख अंतर जो बताया गया आर्नल्ड टाइबनी द्वारा कि सभ्यताएं मरती है, संस्कृतियां कभी मरती नहीं है। अब हम देखें कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो विशेषता हम बताते हैं वो है इसकी प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जैसे मिस्र, असीरियन, बेबीलोनियन, यूनानी, क्रीट आदि जो सभ्यताएं थी वे सब काल का ग्रास बन चुकी है, लेकिन इनमें से चीनी और भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। ये उतनी ही प्राचीन है जितनी अधिकांश सभ्यताएं, संस्कृतियाँ। और इसकी जो संस्कृति है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग योनि की पूजा करते हैं, वृक्ष पशु पूजा करते हैं, और महावीर और बुद्ध ने जो अहिंसा और शांति के जो संदेश दिए वो सब आज हमारी भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्त्रियों का आदर्श आज भी सीता जी, पार्वती जी, सावित्री जी हैं। हमारे आदर्श मूल्य आज भी हम बड़ों का आदर करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न आज भी किया जाता है। उपनिषदों और गीता का ज्ञान वर्तमान में भी अपने विश्व में अपनी लहर पताका फहरा रहा है। तो ये इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि जो विश्व की अनेक सभ्यताएं काल का ग्रास हो चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी तक निरंतर रूप से विद्यमान है। कवि इकबाल ने लिखा कि यूनान, मिस्र, रोमान सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
दूसरी विशेषता भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता है। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको योगी की पत्थर की जो मूर्ति मिली वो ध्यान मग्न अवस्था में है, तो हम देखते हैं कि योग का महत्व उस काल में भी था और योग का महत्व आज भी वर्तमान में भी है। वेदों में संपूर्ण प्रकृति को देव में बताया गया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पक्षी, पौधे सभी को देवता मानकर उनकी पूजा करना एक अध्यात्म की पराकाष्ठा था। वैदिक धर्म में देवताओं को 3 भागों में धौ स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय करके विभाजित किया गया और यह कहा गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही परम सत्ता है, सत्य एक ही है और विद्वान उसे विभिन्न नामों से अग्नि, यम, मातृश्वा आदि विविध नामों से जानते हैं। एक सत विप्रा बहुधा वदंती अग्नि, यम, मातृश्वा न माहु। उपनिषदों को हम देखते हैं कि उपनिषदों का जो दर्शन है वह आज भी प्रासंगिक है। उपनिषदों को अध्यात्मवाद और इस्लाम के सूफीवाद का रहस्यवाद एक ही जैसा लगता है कि उपनिषद और जो इस्लाम में सूफीवाद है उसमें काफ़ी समानता हमें देखने को मिलती है। तो ये दूसरी विशेषता थी। अब तीसरी विशेषता देखें हम, सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही सहिष्णु रही है और ऋग्वेद में जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि एक सत विप्रा बहुधा वदंती लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य एक ही है, विद्वान उसे विभिन्न नामों से व्यक्त करते हैं। यही सहिष्णुता का उद्घोष है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में सार वृद्धि को अधिक महत्वपूर्ण माना और कहा कि लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने। भारतवर्ष के सभी राजाओं का आदर्श यही रहा है। ईसाई और इस्लामी संस्कृतियों ने अपना विस्तार तलवार के बल पे किया। यूरोपियनों ने ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका की स्थानीय आबादी को नरसंहार के द्वारा मिटाया, लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा सहिष्णु रही है और इसने भारत में आने वाले विदेशी आक्रांताओं को अपने यहाँ बसाया और उन्हें पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। इसी सहिष्णुता की नीति के फलस्वरूप यह हुआ। शक, कुषाण, हूण, पारसी, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्म संप्रदाय यहाँ अपना विकास करते रहे और हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को भी अपनाया गया है। तो ये भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता का परिचायक है। अब हम देखें कि चौथी विशेषता है इसकी आनुकूल्यता, अर्थात अपने को परिस्थिति के अनुकूल बनाए रखना। मिस्र, मैक्सिको, ईरान आदि की संस्कृतियां विदेशी आक्रमणों से इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि उन्होंने तत्कालीन आक्रमणों से अपने को समरस या सरल नहीं बनाया। भारतीय संस्कृति ने विदेशी आक्रमणों को सरल तरीके से झेला और परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढाल लिया। इतने आक्रमणों में परिवर्तन के बावजूद हमने अपने सांस्कृतिक आदर्शों का परित्याग नहीं किया, उन्हें अपनाया रखा। जैसे यज्ञ, योग वगैरह आज भी इस भारतीय संस्कृति का अंग रहे हैं। इसकी एक विशेषता सर्वांगीणता की। भारतीय संस्कृति जहाँ भौतिक है वहीं आध्यात्मिक भी है। यहाँ गृहस्थ आश्रम को आवश्यक मानकर तीनों आश्रमों का भरण पोषण करने वाला बताया गया और चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष द्वारा मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास करना परम लक्ष्य बताया गया।
यहाँ अगर धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ अनिवार्य है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ की भी महत्ता कम आकी नहीं गई है। तो जीवन के हर क्षेत्र में अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को भी आवश्यक बताया गया और निर्वृत्ति मार्ग को भी आवश्यक बताया गया। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है ग्रहणशीलता। प्राचीन काल से भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे। सीख, तियन, यूनानी, शक, कुषाण आदि सभी विदेशी आक्रमण जाति भारतीय समाज में ग्रहण करते चले गए और उसका आकार बढ़ता गया। यूनानियों के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं का अंकन उन पर भारतीय प्रभाव दिखाता है। मीनांडर नामक यूनानी शासक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो विदेशी राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म। हूण राजा मिहिरकुल ने शैव धर्म को अपनाया और भारतीय सूफी संतों, फकीरों, औलियों को वही सम्मान दिया जो अपने संतों और महात्माओं को देते हैं। भारतीय कलाओं पर विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है और वाहर मिहिर के ज्योतिष के रोमक और पौलक सिद्धांतों पर हमें रोमन प्रभाव दिखाई देता है। हमने विदेशियों के आचार विचार, रहन सहन को अपनाया और पाश्चात्य संस्कृति के रहन सहन आज के युवाओं के आदर्श हैं। पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान को ग्रहण करके भारतीय संस्कृति लाभान्वित हुई है और भारतीय संस्कृति में ग्रहण और संरक्षण को तो स्थान है लेकिन विनाश और विध्वंस को नहीं। तो ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख विशेषता रही है। अब देखते हैं उत्तरजीवितता और निरंतरता। भारतीय संस्कृति के तत्व जैसे हम देखते हैं लिंग योनि पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि का महत्व, स्नान का महत्व, ध्यान, योग का महत्व, ये प्राचीन काल में भी थे और आज भी भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग हैं और इनका महत्व आज भी बना हुआ है। सिंधु काल में नगरीय विकास की योजना जैसी रही वैसे ही आज की भारत की भी है। प्राचीन नृत्य, ढोल, संगीत आज भी विद्यमान है। शतरंज, चौपड़, पासा, शिकार, घुड़दौड़, पशु दौड़ आज भी मनोरंजन के साधन हैं। मातृ देवी की पूजा आज भी दुर्गा के विविध रूपों में की जाती है। स्वास्तिक चिन्ह, जल, सूर्य, चंद्रमा आदि को आज भी पवित्र माना जाता है। बुद्ध और महावीर के सत्य, अहिंसा के आदर्श आज भी भारतीय संस्कृति का अंग है। अतः भारतीय संस्कृति चिरस्थायी रूप से आज भी विद्यमान है। अब हम देखें कि भारत की आधारभूत एकता इसकी एक प्रमुख विशेषता है। जैसे कि विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रेश्य दक्षिणम वर्षततम भारत नामम भारती यत्र संतति। अर्थात भौगोलिक रूप से जो भारत की एक बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में यह भारतवर्ष स्थित है और भारतवर्ष उसका नाम है और भारतवासी उसकी संतान है। अनेक भौगोलिक विषमताओं के बावजूद इस संपूर्ण इकाई को भारतवर्ष पुकारा गया है। अतः हम भारतवर्ष इस भारतवर्ष की संतान है। इसकी राजनीतिक एकता किस प्रकार से है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब जैसे शासकों ने भारतवर्ष को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर संपूर्ण भारतवर्ष का राजनीतिक एकीकरण किया। भारत की सांस्कृतिक एकता हम देखते हैं कि भारत की सांस्कृतिक जो विविधता है और उस विविधता में एकता है। जैसे देखते हैं कि सैंधव संस्कृति, वैदिक संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सांस्कृतिक समन्वय से ये भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है।
भारतीय संस्कृति में एकेश्वरवाद भी मान्य है तो बहुदेववाद भी मान्य है। आत्मा और पुनर्जन्म निर्वाण को सभी धर्मों में मान्यता दी गई है। बुद्ध को नारायण के 9वें अवतार के रूप में दर्शाकर बौद्ध और हिंदू धर्म का समन्वय स्थापित किया गया। अजंता, एलोरा, विदिशा, बाघ गुफाओं में बौद्धों के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी हैं। जैनों ने प्राकृत भाषा में और बौद्धों ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए और उनको प्रचार का माध्यम बनाया, जो कि जनसाधारण की भाषाएं थी। मध्यकालीन स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम कला का सम्मिश्रण देखा जाता है, जैसे इंडो इस्लामिक जो शैली का निर्माण हुआ स्थापत्य कला में, वो मध्यकालीन है और उसमें हमें सांस्कृतिक एकता के दर्शन होते हैं। अकबर का जो काल रहा है, वे सांस्कृतिक एकता में हम देखते हैं कि उसके काल में हमको सांस्कृतिक एकता काफ़ी दिखाई देती है। अतः भारतीय जीवन में ऊपर से दिखाई देने वाली जो विविधता है, वो ही भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है और यही भारतीय संस्कृति की समृद्धता की सूचक है। तो ये सभी हम देखते हैं कि ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं थी। थैंक यू।